उज्जैन में सिंहपुर क्षेत्र की जो होली की परंपरा है वो हजारों साल पुरानी परंपरा है और यहाँ तो ये प्रकट में है। इसके पहले से कितना चल रहा है वो भी पता नहीं। निरंतर है, ये आदिकाल से चल रहा है। मान के चलते कि आज के महावीरों की साक्षी में चल रहा है कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए शानदार व्लॉग में, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार बिल्कुल नहीं रहता। अभी मैं हूँ इस वक्त NH47 पे, जो एक तरफ मतलब जिस तरफ आपको दिख रहा है ये इंदौर को जोड़ता है और दूसरी साइड यानी कि इस साइड ये अहमदाबाद को जोड़ता है ना। तो अभी हम यहाँ से घर जा रहे हैं कंपनी से। अभी जल्दी छुट्टी ले ली, छुट्टी लेके अभी जल्दी छुट्टी हो गई आज हमारी। थोड़ा शोर हो रहा होगा बट ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई लोग यार। और आज है होली, आज होली पूजन है, तो आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और यहाँ से सबसे पहले तो अभी हम गन्ने का जूस पियेंगे। थोड़ी प्यास लग रही थी भयंकर वाली, पानी था नहीं, गन्ने वाले भैया जूस वाले मिल गए, तो बस पहले गन्ने का जूस, रिफ्रेशमेंट, और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। और अभी अपने शाम के बहुत सारे प्रोग्राम हैं और आज अपन विश्व की सबसे बड़ी ऊंची होली जहाँ पे लगी है, मतलब उज्जैन में लगती है हर साल सिंहपुरी में, वहाँ भी जाने वाले हैं। तो ऐसे ही देखते रहो। ये शायद भैया की गाड़ी ख़राब हो गई, चलो इनकी हो सके तो हेल्प करते हैं। मामा जो है वो आने वाले हैं और सूरज चाचू जाने वाले हैं। A few moments later. हाँ तो भाई लोग अभी अपन आए हुए हैं, आ गए हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो होली रखी गई है ना, वहाँ पे आए हैं। पंडित अमर डब्बा वाला है अभी। तो अभी हमारे साथ भैया जुड़े हैं, तो ये भैया है ना यहाँ की पूरी आपको बताएंगे जितना इनको पता है। अब ये बताइए। पवंतिका तीर्थ पर विशेषकर प्राचीन उज्जैनी में आज आप जहाँ खड़े हैं वह सिंहपुरी क्षेत्र है। यह सिंहपुरी क्षेत्र अति प्राचीन स्थानों की श्रेणी में आता है। यहाँ पे अष्टमहाभैरव, आप दिखाएं अष्टमहाभैरव का स्थान। ये अष्टमहाभैरव है, ये अष्टमहाभैरव में से एक आताल पाताल महाभैरव का स्थान है। यहाँ पर षड महाविनायक अष्टमहाभैरव की जो परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर यहाँ की प्रकृति, यहाँ की ऐतिहासिकता, यहाँ की पौराणिकता मान्य करती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजा भर्तृहरि होली तापने आते हैं। चूँकि एक बात विशेष कहने वाली है कि उज्जैन में सिंहपुरी क्षेत्र की जो होली की परंपरा है वो हजारों साल पुरानी परंपरा है। और सामान्यतः यदि हम मध्ययुगीन इतिहास की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने बाकायदा एक पट्टे जारी किया था, जिसमें यहाँ पे स्थानीय जो दुकानदार थे वो कर के माध्यम से 1 टका यहाँ पर जुलूस के रूप में दिया करते थे ताकि इसको सहयोग मिल सके। संस्कृति के संदर्भ को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राजा भर्तृहरि ब्रह्म मुहूर्त में होली तापने आते हैं। राजा भर्तृहरि का जो समय है तकरीबन 3000 वर्ष पुराना है। यह विक्रमादित्य के समय है, विक्रमादित्य के भाई लगते हैं। और भर्तृहरि का जो समय आता है, उस भर्तृहरि के समय से हम गणना करें तो इसकी प्राचीनता का उल्लेख हमें इतिहासों में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड की हम बात करेंगे तो अवंती खंड में अष्टमहाभैरव की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है ये स्वयं प्रकट भैरव है और ये आज से नहीं है, ये निरंतर है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है और जब से यहाँ पर शासकीय सनातन धर्म परंपरा की मान्यता संदर्भित क्रम से बताई जाती है, उस मामले में हम यदि दृष्टिपात करते हैं तो यहाँ पर इतिहास का, पुराण का, धर्मशास्त्र का और संस्कृति का एक विशिष्ट अनुपात सामने देखने को मिलता है। यदि हम एक बात और कहें कि यहाँ पर शासन परंपरा में औरंगजेब का शासनकाल रहा है, औरंगजेब से पहले विक्रमादित्य का शासनकाल रहा है, विक्रमादित्य से भी पहले के जो प्राचीन युग के इतिहास के संदर्भों के चित्रण प्राप्त होते हैं, उन इतिहासों के आधार पर भी इस परंपरा का यहाँ पर निरंतर प्रवाहमान क्रम होता आया है। चूँकि हम जो देख रहे हैं होली की जो परंपरा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर होली है, यहाँ पर 7 लेयर का एक रेडियस बन रहा है जो एक व्रत क्रम से है। इस व्रत क्रम की 7 अलग अलग प्रकार की श्लाघा बनती है। इस श्लाघा का भी धार्मिक महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता में भी 7 प्रकार के दोषों की निवृत्ति करने का यह एक विशिष्ट क्रम है। ऐसी मान्यता है कि अपनी जन्म कुंडली में यदि राहु का
केतु का, शनि का त्रिग्रही युति संबंध बनता हो या पाप ग्रह आक्रांत होते हो, तो ऐसे आक्रांत के दोष को दूर करने के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए यह महिलाएं पूजा करती हैं। हम एक बात और देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्वज लगा हुआ ऊपर, यह ध्वज प्रहलाद के स्वरूप में बताया गया है। इसके पीछे की भी एक मान्यता है कि विशेषतः यह है कि यह ध्वज होली में जब होलिका दहन होता है तो दहन के समय यह ध्वज जलता नहीं है, यह ऊपर वायु में उड़ता है और इसको लूटने की होड़ युवाओं में मची रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस ध्वज के जो अंश आपके हाथ में आते हैं वह आपको जादू टोने से, भूत प्रेत से, वायव्य दोष से सुरक्षित करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से जब नकारात्मक मानसिकता होती है, अवसाद की स्थिति होती है, उन स्थिति से निकलने के लिए, उनसे उबरने के लिए इसको धारण किया जाता है। जो पता नहीं हजारों साल पुरानी, हजारों मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड। 3000 तो ऐसे ना, अच्छा 3000 फिक्स है। फिक्स है भाई। बर्तन का शासनकाल कब का? हाँ लगभग इतना तो था। 2080 तो आपके हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो ये तो क्रम हो ही रहा आपका। तो 3000 तो ये प्रकट में है, इसके पहले से कितना चल रहा है वो भी पता नहीं। हाँ ये तो निरंतर है, ये आदिकाल से चल रहा है। मान के चलो क्योंकि अष्टम महाभैरव की साक्षी में चल रहा है कार्यक्रम। और एक बात आप कह सकते हो उसके अंदर कि हम पुरानी गणना करें तो श्रीमद् देवी भागवत में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वर्णन आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिरण्यकश्यप का जो सिस्टम है वो होलिका, उनके पुत्र प्रहलाद से संबंधित बात है। तो जब भारतीय सनातन धर्म परंपरा में प्रहलाद की संस्कृति, हिरण्यकश्यप की संस्कृति उस कालखंड से आदि जिसको हम अर्वाचीन शासन काल कहा जाता है, जो उनके शासन से संबंधित होता है, ऐसी स्थिति में इस परंपरा का, सनातन धर्म परंपरा का शास्त्रीय प्रमाण भी है और पौराणिक प्रमाण भी है। जैसा कहा जाता है अष्ट महाभैरव पे ये एकमात्र ऐसा स्थान है महाभैरव का, आताल पाताल महाभैरव क्षेत्र है। यहाँ पर कालांतर में कालिदास की रचनाओं का भी यहाँ पर क्रम हुआ है। तो अलग अलग प्रकार की कथाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी है और पौराणिक दृष्टिकोण से भी है। इस दृष्टि से यदि हम गणना करते हैं तो ये हजारों साल पुरानी परंपरा का आज भी अनुसरण किया जाता आ रहा है। ठीक है, एक चीज़, इसकी हाइट पहले भी इतनी थी जितनी आज है कि पहले ज़्यादा थी या और ज़्यादा थी? अब कम हो रही है, लेकिन अगली बार भी बढ़ती दिखेगी। अच्छा तो ऐसा क्यों? 20 फीट की हाइट है, वो कंडे का आकार। अच्छा कंडे का आकार छोटा बड़ा उसमें है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत दिन। आपका नाम क्या था एक बार? पंडित अम्बेडकर वाला है। हाँ तो भाई लोग देख लिया ना आप लोगों ने कितना पुराना इतिहास है सिंहपुरी में जो होलिका है वहाँ का। मतलब 3000 साल पुराना तो है ही, उससे पहले का भी हो सकता है, कितना नहीं पता। बढ़िया है। कल सुबह हम फिर से यहीं पे आने वाले हैं, मतलब जब होलिका दहन होगा। सुबह 4 बजे का टाइम बोला है कि 4 बजे होलिका दहन होगा। उस टाइम होप्स हो कि मैं आ जाऊँ, कोशिश पूरी है। बाकी अभी हम मार्केट में घूम रहे फिर रहे हैं, सब्जी मार्केट में आए सब्जी लेने। इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं कुछ खाने पीने, अगर पॉसिबल हुआ तो। The next day. ओ भाई इतना शोर हो रहा है, शायद होली जल गई। होली जल गई क्या है यार? ओह थैंक गॉड होली नहीं जली अभी। थैंक गॉड यार टाइम से पहुंच गए, तो लेट हो जाते भयंकर। 5 मिनट ऐसा लग रहा था कि कहीं चल ना गई हो, बट अभी तो टाइम है, तैयारियां चल रही है बिल्कुल।
भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, और होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये जो आज कल से लेके आज सुबह तक, आज सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं, और जो होली थी ये 3000 साल पुरानी होली है, 3000 साल से चलाई जा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को भी आकर के देखना है तो उज्जैन आ जाओ, सिंहपुरी में। थैंक यू सो मच।